नमस्कार दोस्तों, ये पेपर है लवण निरीक्षक का, है ना। उद्योग विभाग परीक्षा का नाम एवं कोड लवण निरीक्षक उद्योग विभाग सीधी भर्ती परीक्षा 2018, है ना, 66। परीक्षा की दिनांक है 22/12/2019, 22/12/2019। तो चलिए, इसको क्यों पढ़ रहे हैं, इसको इस वजह से पढ़ रहे हैं। इसमें क्या है कि राजस्थान जीके के क्वेश्चन है ना, वही देखना है अपन को। तो चलिए शुरू करते हैं। और जो राजस्थान जीके के क्वेश्चन है वह सभी एग्जामों में आते हैं, यानी कि जीके समय सभी एग्जामों में आती है, चाहे वो छोटी से छोटी एग्ज़ाम हो या फिर बड़ी से बड़ी एग्ज़ाम हो। ठीक है, शानदार क्वेश्चन है, हल्के में मत लेना कि भाई ओल्ड है, पुराना है, ये है वह क्या है, मतलब है नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक फैक्ट अगर आपको याद है तो आपके लिए कोई काम कर है नहीं है। अगर ये हर एक क्वेश्चन अगर आपको आता है तो, अगर एक भी क्वेश्चन नहीं आता है तो पढ़ना ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाइड्रोफॉर्मिलीकरण क्रिया, ये तो उनकी सब्जेक्ट का है ना। आगे देख, किस ताप को परम शून्य कहते हैं। यार ये मैं जानता हूँ ना, ये है परम शून्य की बात है ना। परम -273, -273 सही है ना, क्या -273। कोई अगर जनरल साइंस से अगर क्वेश्चन होगा तो देख लेंगे। निम्न में कौन सा अम्ल प्रबलतम अम्ल है। CiO3OH। आगे चलते हैं, ये उनकी सब्जेक्ट का है। आगे पीछे है शायद, वो 50 क्वेश्चन है। ठंडा ZNO सफ़ेद होता है तथा गर्म करने पर यह पीला हो जाता है, यह परिणाम है। गुलाबी, एक मिनट, यहाँ से लेते हैं, यहाँ से 50 और अभिक्रिया षटकोणीय, यहाँ से लेते हैं 50-51 से। बारबरी एक नस्ल है, ये बारबरी बकरी की है, 51 में सही है। बारबरी बकरी की है, ठीक, बकरी की। राजस्थान फीडर नहर राजस्थान में, राजस्थान फीडर नहर राजस्थान में श्री गंगानगर जिले में प्रवेश करती है, चूरू में, बीकानेर में, हनुमानगढ़ में। राजस्थान फीडर नहर राजस्थान में। राजस्थान फीडर नहर राजस्थान में। पता नहीं है, 52 में भी है, हनुमानगढ़। राजस्थान फीडर नहर राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में प्रवेश करती है, ठीक है, हनुमानगढ़ जिले में प्रवेश करती है। राजस्थान फीडर नहर राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में प्रवेश करती है। कालीबंगा कहाँ है, हनुमानगढ़ में। जिस जिन नगर समुच्चय से होकर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 गुजरता है वह है, नहीं है पता, 53 में बी, अलवर जयपुर अजमेर। अलवर जयपुर अजमेर, जिन नगर समुच्चय से होकर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 गुजरता है। अलवर है, जयपुर है, अजमेर है, 53 में, ठीक, 53 में भी अलवर जयपुर अजमेर, अलवर जयपुर अजमेर। निम्न में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है। निम्न में कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है। जब बीसलपुर परियोजना टोंक सही है। मेजाबांध कोठारी नदी पर भीलवाड़ा सही है। सोम कमला अम्बा परियोजना डूंगरपुर। झापी परियोजना झालावाड़, ये करते हैं 54 में सही है। जब ये सही नहीं है ना, बीसलपुर परियोजना टोंक है, कहाँ है ये, बनास नदी पर। मेजाबांध किस पे है, कोठारी नदी पर। कोठारी नदी कहाँ है, भीलवाड़ा में।
चापी परियोजना झालावाड़, चापी है ना, छा से जा, छा से जा। सोमकमलांबा परियोजना डूंगरपुर है 54 में। सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम किस वित्तीय वर्ष में प्रारंभ हुआ था? सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम किस वित्तीय वर्ष में प्रारंभ हुआ था? जब 74 75 74 75 55 55 सही है। सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम किस वित्तीय वर्ष में प्रारंभ हुआ था? 74 और 75। ये इस प्रकार का एक क्वेश्चन आता है भाई साहब हमेशा, है ना। जैसे कि सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम ये हो गया, और एक है जैसे कि मरु विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया था, या फिर टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया था। तो टाइगर प्रोजेक्ट 1973-74 है ना, टाइगर प्रोजेक्ट है ना 73-74 है। सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम ये 74-75 है। ध्यान रखना है इन शब्दों को, यहाँ से ये क्वेश्चन आते हैं हमेशा, है ना। जैसे कि टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया, सही है क्या 73-74 चलता ना 73-74। सूखा संभावित क्षेत्र 74-75। और एक और है जो 77-78 है ना, 77-78 आ जाएगा। जब बीसलपुर परियोजना टोंक, मेजाबांध परियोजना कोठारी भीलवाड़ा, सोमकमल अम्बा परियोजना डूंगरपुर है, बांसवाड़ा नहीं है। चापी परियोजना झालावाड़। सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम 1974 और 75 56। राज्य में सड़कों के विकास के लिए राज्य सरकार की दीर्घावधि योजना है। राज्य में सड़कों के विकास के लिए राज्य सरकार की दीर्घावधि योजना है 56 में। डी है राजस्थान रोड विजन 2025, ठीक 56 में डी। राज्य में सड़कों के विकास के लिए, राज्य में सड़कों के विकास के लिए राज्य सरकार की दीर्घावधि की योजना है राजस्थान रोड विजन 2025, 56 में। पढ़ा नहीं यार ये कभी, राजस्थान रोड विजन 2025। गुलाबी मार्बल मिलता है, गुलाबी 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 जब गुलाबी उदयपुर या जालौर, गुलाबी उदयपुर करते हैं चल। 57 सही है उदयपुर। गुलाबी मार्बल मिलता है उदयपुर में, उदयपुर में गुलाबी मार्बल मिलता है उदयपुर में, गुलाबी। झालीबाग, बावड़ी और मामादेव का कुंड निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है? अब ये है तारागढ़, नहीं नहीं नहीं, सुनो। झालीबाग, बावड़ी और मामादेव का कुंड निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है? कुंभलगढ़ दुर्ग नहीं है, और चित्तौड़गढ़ दुर्ग नहीं है, गागरोण दुर्ग ये करते हैं। 58 गलत है, 58 में सी है। में सी है भाई। झालीबाग, बावड़ी, कुंभलगढ़ दुर्ग है। कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ है? राजसमंद में। झालीबाग, बावड़ी, झालीबाग, बावड़ी और मामादेव का कुंड निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है? जब झालीबाग, बावड़ी, बावड़ी है ना, झालीबाग क्या है? बावड़ी है। मामादेव का कुंड निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है? कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ है? राजसमंद में। और गागरोण दुर्ग ये झालावाड़ में है, तारागढ़ बूंदी में, और एक तारागढ़ अजमेर में भी है, ठीक। तो ये ध्यान रखना ये बात को कि भाई झालीबाग, बावड़ी कहाँ है और मामादेव का कुंड कहाँ है। झालीबाग, बावड़ी और झालीबाग, बावड़ी। झालीबाग क्या है? बावड़ी है ना, और मामादेव का कुंड कुंभलगढ़ राजसमंद। किस चौहान शासक ने शाकंभरी के स्थान पर अजमेर को राजधानी बनाया? गुणसेठ, डी। अजयराज। किस चौहान शासक ने शाकंभरी के स्थान पर अजमेर को राजधानी बनाया? अजयराज है। किस चौहान शासक ने शाकंभरी के स्थान पर अजमेर को राजधानी बनाया? तो पहले ये बता, ये जो अजमेर की स्थापना किसने की थी? देख, अजमेर में अज है तो अजयराज में भी अज है, ठीक।
किस चौहान शासक ने शाकंभरी के स्थान पर अजमेर को राजधानी बनाया? तो ये बताइए शाकंभरी किस वंश की राजधानी थी? शाकंभरी चौहानों की। किस चौहान शासक ने शाकंभरी के स्थान पर अजमेर को राजधानी बनाया? अजयराज। 59 सही है। 59 फिर 60 राजस्थान में किस स्थान पर प्रतिवर्ष 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है? राजस्थान में किस स्थान पर प्रतिवर्ष 12 सितंबर को? जब खेजड़ी है तो जानते हैं अपन ना, खेजड़ी जोधपुर में, लेकिन ये तारीख भी याद होनी चाहिए। राजस्थान में किस स्थान पर प्रतिवर्ष 12 सितंबर को 12 सितंबर जुलाई अगस्त सितंबर 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है? खेजड़ी जोधपुर। 60 में भी है खेजड़ी जोधपुर। खेजड़ी। मंडौर कहाँ है? मंडौर जोधपुर में है। फलौदी जोधपुर में है। सरदारपुरा जोधपुर में है। ये सब पता होना चाहिए कि फलौदी कहाँ है। फलौदी। जब ये बता सोजत में मिलती है मेहंदी। सोजत तो पाली में है ना? सोजत पाली में है। जो मंडौर जोधपुर फलौदी जोधपुर मंडौर जोधपुर फलौदी जोधपुर खेजड़ी जोधपुर सरदारपुरा जोधपुर। होने को तो सब सही है, लेकिन अपन ये पूछ रहा है जिस प्रकार से याद नहीं कर रहे हैं, अपन कर रहे हैं कि ये बताइए मंडौर कहाँ है? मंडौर जोधपुर में है। राठौड़ों की राजधानी है ना। फलौदी जोधपुर में है। सोजत अलग है, सोजत पाली में है, मेहंदी के लिए प्रसिद्ध है। सरदारपुरा जोधपुर में है। सरदारपुरा इसका पता नहीं है भाई। सरदारपुरा अगर वो दे देता। ये बताइए निम्नलिखित में से कौन सा जोधपुर में है? सरदारपुरा जोधपुर है। खेजड़ी जोधपुर। जो 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है खेजड़ी जोधपुर। 60 में। जिला जिसमें न्यूनतम 1% क्षेत्र है वह है? ये चूरू है। 61 में। फिर निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए, नीचे दिए कुट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। जब बताते हैं रुक। तांबा बा से वाह हो गया खोदरीवा। फिर जिप्सम है ना, जिप्सम में जा रहा है तो जिप्सम से जामसर। सीसा व जस्ता ये रॉक फास्फेट है। रॉक से रॉक कैसे ये आएगा? कौन सा? कोटड़ा जामर कोटड़ा है ना। अब सीसा एवं जस्ता इनमें कंफ्यूज हो रहे हैं अपन तो। एक तो जिप्सम में और सीसा एवं जस्ता। नहीं कोई कंफ्यूज नहीं है। जिप्सम का जामसर हो गया। सीसा जस्ता आ की मात्रा ज़्यादा है। सीसा जस्ता आ की मात्रा ज़्यादा है तो ये आ जाएगा कौन सा? राजपुर दरीवा। 1 मिनट रुक। भाई तांबा का तो खोदरीवा है, इसमें कोई शक नहीं है। जिप्सम का जामसर है, ठीक है। सीसा व जस्ता ये रॉक फास्केट का ये जामर कोटड़ा है। अब ये वाकई एरिया सीसा व जस्ता राजपुर देवाड़ी। यार ये सिस्टम नहीं, ये दिख नहीं रहा। चलो देखते हैं आंसर क्या है ना। कौन सा है? 62 में सी है। सी का मतलब है 3 4 2 1 है ना। 3 4 2 1 3 4 फिर ये 2 और फिर ये 1। जब तांबा का खोदरीवा सही है। जिप्सम का जामसर सही है। सीसा एवं जस्ता का राजपुर देवारी दरीवा है ये। इसमें देवारी दे रखा है, लेकिन कभी कभी ये दरीवा भी आता है। देवारी और दरीवा तो शब्द ही अलग हो गया है ना। याद कर लेना भाई। राजपुरा देवारी। और रॉक ये तो इसमें कोई शक नहीं है। झामर कोटड़ा। तांबा बा से बा हो गया खोदरीवा। बा से बा खोदरीवा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। जिप्सम से जामसर है ना। जी से जी जामसर। सीसा एवं जस्ता राजपुर देवारी या फिर दरीवा। अब रॉक फास्फेट है कैसे? झामर कोटड़ा है।
ठीक, आगे चलते हैं। 62 के बाद में 63। वह राज्य जो राजस्थान के साथ सीमा नहीं बनाता है वह है मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश नहीं है, पंजाब है। 63 में सही है, हिमाचल प्रदेश नहीं है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, पंजाब है। राजस्थान में सबसे लंबा बांध है, लंबा पूछ रहा है। और अगर सबसे बड़ा बांध की अगर बात करें तो वो राजस्थान में नहीं है, वो है ये माही बजाज नहीं, गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध है, ठीक है ना, मध्य प्रदेश में। राजस्थान में सबसे लंबा बांध है ये नहीं पता यार, चलिए माही करता हूँ मैं इसमें ना। 64 सही है। राजस्थान में सबसे लंबा बांध है माही बजाज सागर। ठीक, राणा प्रताप सागर कोटा, कोटा बैराज कोटा, बीसलपुर ये टोंक है और बनास नदी पे है ये ना, बी से बीसलपुर, बी से बनास। माही बजाज सागर ये कहाँ है? माही बजाज सागर वो तो सही है कि भाई राजस्थान में सबसे लंबा बांध माही बजाज सागर बांध है, ठीक है, लेकिन ये है कहाँ है माही? माही बजाज सागर बांध मेजा, देख मेजा बांध तो कोठारी पर है, मेजा बांध कोठारी नदी पर है, कोठारी, मेजा बांध कोठारी पर है। अब माही बजाज की है तो माही, माही भीलवाड़ा, माही कहाँ है? मेजा बांध को देख, सुन मेरी बात, मेजा कोठारी पर है और कोठारी भीलवाड़ा में, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेजा नदी पर है कोठारी बांध है, और जो कोठारी बांध है वह है भीलवाड़ा में है, ठीक। लेकिन माही बजाज सागर बांध ध्यान नहीं आ रहा। 64 में भी है माही बजाज सागर, राजस्थान सबसे लंबा बांध माही बजाज सागर। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान में सबसे लंबा है? 15 है ये तो, 65। ये इधर जा रहा है ना, बीकानेर, जैसलमेर, फिर बाड़मेर। 65 में डी, NH-15। बालसमुंद और कायलाना झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? अब कायलाना का पता है, ये जोधपुर में है, बालसमुंद का पता नहीं है। कायलाना जोधपुर में, एक तो कायलाना है जोधपुर में ना, कायलाना ये मीठे पानी की झील है, और एक कोलायत ये बीकानेर में है, कोलायत बीकानेर में है, कायलाना जोधपुर में है, ये मीठे पानी की है। कोलायत खारी पानी की है, ये इसमें बीकानेर में। अब बालसमुंद ये भी जोधपुर में है ना, बालसमुंद और कायलाना झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जोधपुर। बालसमुंद और कायलाना, बालसमुंद और कायलाना जोधपुर। पांचना बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है? करौली है, 67 में। 68। गढ़बीठली नाम से कौन सा दुर्ग प्रसिद्ध है? गढ़बीठली ये है ना, देख यहाँ तो कटारगढ़ है, यहाँ तारागढ़ है। जब गढ़बीठली कटारगढ़ कर दो, 68 नहीं, तारागढ़ है, 68 में तारागढ़ है। गढ़बीठली नाम से कौन सा दुर्ग उपस्थित है? तारागढ़। गढ़बीठली नाम से कौन सा दुर्ग प्रसिद्ध है? तारागढ़। गढ़बीठली नाम से कौन सा दुर्ग प्रसिद्ध है? तारागढ़। गढ़बीठली नाम से कौन सा दुर्ग प्रसिद्ध है? गढ़बीठली, गढ़बीठली, गढ़बीठली नाम से कौन सा दुर्ग प्रसिद्ध है? तारागढ़। याद रह जाएगा ये? नहीं रहेगा, दो बार देखते हैं। जब चित्तौड़, कटारगढ़ कहाँ है? कटारगढ़ है, कटारगढ़ कुंभलगढ़ में है, कुंभलगढ़ कहाँ है? राजसमंद में। यार चल छोड़, गढ़बीठली नाम से कौन सा दुर्ग प्रसिद्ध है? तारागढ़ है,
तारागढ़ दो है जब, एक तारागढ़ बूंदी में है और एक तारागढ़ अजमेर में है। तारागढ़ बूंदी और एक तारागढ़ अजमेर 68 में। गढ़वीटली नाम से कौन सा दुर्ग प्रसिद्ध है? तारागढ़। वो तो सही है तारागढ़, लेकिन तारागढ़ तो है, अब क्या करेंगे। एक तो तारागढ़ बूंदी में है, एक तारागढ़ अजमेर में है। जो गढ़वीटली नाम से कौन सा दुर्ग प्रसिद्ध है? तारागढ़। तारागढ़ गढ़वीटली। मुगल मेवाड़ संधि 1615 के मध्य हुई। ये हुई थी जहांगीर के समय और अमर सिंह। सही है, अमर सिंह ही है 69। ठीक, लेकिन ये कब हुई थी? 1615। मुगल मेवाड़ संधि, मुगल मेवाड़ संधि कब हुई थी? 1615। 16 और 15 है ना। किन किन के मध्य? जहांगीर एवं अमर सिंह। किशनगढ़। अब ये जो संधि हुई थी ना, ये भाई इस वजह से हुई थी, ये जो अमर सिंह है ना, अमर सिंह का जो पुत्र था, और अमर सिंह का पुत्र और जहांगीर का पुत्र, ये दोनों आपस में फ्रेंड थे। ठीक है ना। और ये इसका जहांगीर का पुत्र है ना शाहजहाँ, वो यहाँ आया था। तब इस वजह से ये आपसी भाईचारे की वजह से, ठीक है ना, इस वजह से संधि हुई थी। और ये संधि इस प्रकार से की थी, इसकी शर्त ये थी कि भाई जो मेवाड़ सरदार है, मेवाड़ शासक है, वह दरबार में हाजिरी नहीं देगा। ठीक है ना, विवाह नहीं करेगा, है ना। और वो क्या है, सम्मान में झुकेगा नहीं। ये थी मुग़लों की। क्या थी कि भाई आप सिर्फ गढ़ का निर्माण यानी कि दुर्ग का सुदृढ़ीकरण मत कराना, और सब ठीक है और सब चल जाएगा। तो इस वजह से ये संधि हुई थी, यानी कि प्यार से संधि हुई थी, न कि आक्रामक से या फिर अपमान से। इस प्रकार से संधि नहीं हुई थी, प्रेम प्यार से हुई थी। जो भी ये युवराज की वजह से, क्योंकि ये दोनों युवराज फ्रेंड थे, इस वजह से। 69 में सी जहांगीर एवं अमर सिंह कब हुई थी? 1615। किशनगढ़ राजघराना निम्नलिखित में किस राजपूत कुल से संबंधित था? जब किशनगढ़ अजमेर में एक तहसील है किशनगढ़। लेकिन अब ये पूछ रहा है किशनगढ़ राजघराना निम्नलिखित में से किस राजपूत कुल से संबंधित था। अब अजमेर में क्या है? तो भाई अजमेर में भाटी तो इधर है, हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर है ना, राठौड़ जोधपुर है, सिसोदी अम्बेवाड़ है, तो चौहान ही करते हैं सितर में। गलत है यार, राठौड़ है भाई किशनगढ़ है। तो ये वो वाला अजमेर नहीं है, ये दूसरा अजमेर वाला किशनगढ़ नहीं है, दूसरा किशनगढ़ है। किशनगढ़ राजघराना निम्न में से राजपूत कुल से संबंधित था, सितर में डी राठौड़। किशनगढ़ राजघराना निम्नलिखित में से किस राजपूत कुल से संबंधित था? ठीक, किशनगढ़ राजघराना निम्नलिखित में से किस राजपूत कुल से संबंधित था? सितर में डी है राठौड़। कालीबंगा का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ था? कालीबंगा का आएगा कौन सा? बीबी लाल आएगा, है ना, बे आ रहा है ना ये, तो यही होना चाहिए, बीबी लाल थापर 71 में। सही है, क्योंकि ये इस प्रकार से याद कर रखा है भाई, कालीबंगा में अगर ये जो वाला वे आएगा ना, तो ये सिर्फ इसमें ही है, बीबी लाल में। तो बीबी लाल है कालीबंगा का उत्खनन। ठीक है। और एच डी सांकलिया हड़प्पा का, और बी एन मिश्रा ये शायद, ये पता नहीं है ये कहाँ का है ना, ध्यान नहीं आ रहा। तो बी बिलाल कालीबंगा, एच डी सांकलिया एच डी 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 से हड़प्पा एच डी सांकलिया से हड़प्पा, डी से हड़प्पा ना। तो एच डी सांकलिया ने किसकी खोज की थी? हड़प्पा की। बी बिलाल ने कालीबंगा की। वी एन मिश्र ध्यान नहीं आ रहा है। वी एस वाणकर पता नहीं इनका ना। घोसुंडी अभिलेख किस लिपि में लिखा गया है? ये संस्कृत कर दूँ? संस्कृत ही करते हैं, 72 संस्कृत सही है। नहीं गलत है, 72 में बी है। घोसुंडी अभिलेख किस लिपि में लिखा गया? ब्राह्मी। घोसुंडी अभिलेख किस लिपि में लिखा गया है? ब्राह्मी है।
ब्राह्मी। आगे चलते हैं 73। बातारी फुलवारी नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? जब विजयदान देता। 73 सही है, विजयदान देता। बातारी फुलवारी नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? विजयदान देता। विजयदान देता। वातारी फुलवारी नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? 73 में भी है, विजयदान देता। वातारी फुलवारी नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे? वातारी फुलवारी नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे? रह जाएगा ये याद। वातारी फुलवारी नाम का जब है ना फुलवारी नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? विजयदान देता। बूंदी के गढ़ में चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया? बूंदी, तो बूंदी में यार महाराव राज राजा अम्बेद सिंह, राव सुरजन, राव अनिरुद्ध सिंह, महाराव राज बुद्ध सिंह। चल मैं सी कर रहा हूँ इसमें ना 74 में भी है यार, महाराव राजा उम्मेद सिंह। तो बूंदी की स्थापना किसने की थी? बुद्ध सिंह ने। ये सिमिलरिटी है नाम में ना, जैसे कि बूंदी और बुद्ध सिंह। बूंदी की स्थापना बुद्ध सिंह है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब रही बात राव अनिरुद्ध सिंह की, अनिरुद्ध तो ये भी बूंदी से है ना। जैसे कि अगर देखी जाए ना तरीके से, जैसे कि बूंदी में द है तो अनिरुद्ध में भी द है, उम्मेद सिंह में भी द है। वो पूछ लेगा, वो इस प्रकार से पूछेगा, ये बताइए महाराजा निम्नलिखित में से किस महाराजा का बूंदी से संबंध है? यहाँ पर बूंदी से संबंधित था। ठीक, महाराजा राजा उम्मेद सिंह, महाराव राजा उम्मेद सिंह, महाराव राजा बुद्ध सिंह, ये भी पूछ चुका है वो। बताइए महाराव अपने पद के आगे, यानी कि वो कौन से राजा थे जो अपने आगे महाराव लगाते थे, या फिर महाराव कौन लगाते थे? महाराव और राव। बूंदी के गढ़ में चित्रशाला, गढ़ कहाँ है? बूंदी में है। बूंदी के गढ़ में चित्रशाला, बूंदी के गढ़ में चित्रशाला का निर्माण किसने कराया? महाराजा नहीं है, महाराव राजा उम्मेद सिंह। ठीक है, महाराव कौन लगाते थे? बूंदी के शासक, महाराव और ये राव है। जब बुद्धि और बूंदी की स्थापना की थी बुद्ध सिंह ने। और ये चित्रशाला हो गया महाराव राजा उम्मेद सिंह, ये राव सुरजन है, राव अनिरुद्ध सिंह। बड़ी ठंडी पेंटिंग के किस चित्र शैली से संबंधित है? किशनगढ़ शैली है। 75। सहजोबाई के गुरु कौन थे? सहजोबाई के गुरु कौन थे? चरणदास। बूंदी के गढ़ में चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया? अब महाराव राजा उम्मेद सिंह, महाराव राजा उम्मेद सिंह। जब बूंदी की स्थापना किसने की थी? बुद्ध सिंह ने। महाराव कौन लगाते थे? बूंदी के शासक। अनिरुद्ध सिंह भी बूंदी से संबंधित है ना, राव सुरजन। बड़ी ठणी ये किशनगढ़ है। सहजोबाई के गुरु कौन थे? यहाँ थे अपन। जब सहजोबाई के गुरु क्षेत्र में सी है, चरणदास है। सहजोबाई के गुरु कौन थे? सहजोबाई के गुरु कौन थे? यानी कि सहजोबाई अपने गुरु के चरण धो रही है। ठीक है ना, चरण धो रही है, यानी कि चरणदास। सहजोबाई अपने गुरु के चरण धो रही है। तब सहजोबाई के गुरु कौन थे? चरणदास। सहजोबाई, दो बार आया है क्वेश्चन, गलत हो गया, लेकिन सहजोबाई के गुरु कौन थे? चरणदास। हवा महल का वास्तुकार कौन था?
मनोहर, या फिर लालचंद, या फिर मांगी लाल। हवा महल का वास्तुकार हवा महल का मांगी लाल करते हैं। चल देखते हैं भाई मांगी लाल है या नहीं है। नहीं, लालचंद है। ये दोनों क्वेश्चन बढ़िया है। सहजोबाई के गुरु कौन थे? जब चरणदास। हवा महल का वास्तुकार कौन था? लालचंद। ठीक। सहजोबाई के गुरु कौन थे? सहजोबाई के गुरु कौन थे? चरणदास। सहजोबाई के गुरु कौन थे? चरणदास। यानी कि सहजोबाई अपने गुरु के चरण धो रही है। चरण धो रही है चरणदास। सहजोबाई के गुरु कौन थे? चरणदास। हवा महल का वास्तुकार कौन था? लालचंद। 77 के बाद में 78। अकबर ने दिसंबर 1577 में प्रताप को समझाने के लिए किसे भेजा था? अकबर ने दिसंबर 1573 में प्रताप को समझाने के लिए किसे भेजा था? अकबर ने दिसंबर 1577 में प्रताप को समझाने के लिए किसे भेजा था? अकबर ने दिसंबर 1577 में प्रताप को समझाने के लिए किसे भेजा था? जब ये जे.बी. बाटो है शायद, जे.बी. बाटो। अकबर ने दिसंबर 1573 में प्रताप को समझाने के लिए किसे भेजा था? 78 में पता नहीं है, डी है, टोडरमल। टोडरमल। जे.बी. बाटो। जब ये ऐसे है ना, जे.बी. भा, जे.बी. भा है ना, भाटो। जे.बी. भाटो। जे से जमनालाल, बी से भगवंत दास, जे.बी. भा से पता को नहीं। 78 में डी है, टोडरमल। ये जब ये पूछ रहा है सर ना दिसंबर 1573 में है ना, यानी सर्दी में दिसंबर 1573 में प्रताप को समझाने के लिए किसे भेजा था? टोडरमल। नारायण देवी वर्मा एवं स्नेहलता वर्मा किस प्रजामंडल से संबंधित रही? नारायण देवी वर्मा रही थी जयपुर करे या सिरोही। मेवाड़ तो नहीं है। बीकानेर पता को नहीं भाई। 79 में यही है मेवाड़ प्रजामंडल। ठीक। नारायण देवी वर्मा एवं स्नेहलता वर्मा किस प्रजामंडल से संबंधित रही? ठीक। 79 में डी। नारायण देवी वर्मा एवं स्नेहलता वर्मा किस प्रजामंडल से संबंधित रही? मेवाड़ प्रजामंडल। मेवाड़ प्रजामंडल। 79 में डी। नारायण देवी वर्मा एवं स्नेहलता वर्मा किस प्रजामंडल से संबंधित रही? जब ये रही 79 में डी। मेवाड़ प्रजामंडल। मेवाड़ प्रजामंडल। मेवाड़ प्रजामंडल। मेवाड़ प्रजामंडल। मेवाड़ प्रजामंडल। 2 बार लेते हैं ना। नारायण देवी वर्मा। ठीक है। नारायण देवी वर्मा किन की धर्म पत्नी थी? वो भी प्रजामंडल से संबंधित थे। ठीक है ना। उनका नाम है नारायण देवी वर्मा। नारायण देवी वर्मा शायद महादेव, ध्यान नहीं आ रहा भाई। नारायण देवी वर्मा है ना, पति के भी बाद में लास्ट में वर्मा ही है। नारायण देवी बाबू, और वो भी प्रसिद्ध है, ऐसे नहीं है कि भाई प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन ध्यान नहीं आ रहा है। नारायण देवी वर्मा ये है स्नेहलता वर्मा, ये पहली बार पढ़ रहे हैं। नारायण देवी वर्मा एवं स्नेहलता वर्मा किस प्रजामंडल से संबंधित रही? मेवाड़ प्रजामंडल। 80। निम्न में से कौन भूतपूर्व कोटा राज्य की स्वतंत्रता सेनानी थी? ये तो कमला स्वाधीन है, पहले आ चुका है क्वेश्चन। भूतपूर्व कोटा राज्य की स्वतंत्रता सेनानी थी कमला स्वाधीन, नाम से ही पता चल रहा है। 80 में सही है। फिर संयुक्त राजस्थान जो राजस्थान संघ में मेवाड़ के विलय से अस्तित्व में आया, यह उद्घाटन किसने किया? संयुक्त राजस्थान जो राजस्थान संघ में मेवाड़ के विलय से अस्तित्व में आया, ठीक है,
का उद्घाटन किसने किया? जब ये किया है किसने? देखे, मत्स्य संघ का उद्घाटन किया था शोभाराम ने, राज प्रमुख बनाए गए थे शोभाराम। और संयुक्त राजस्थान की बात कर रहा है, संयुक्त राजस्थान की है ना। और बृहत राजस्थान का उद्घाटन किया था जवाहरलाल नेहरू ने। तो संयुक्त राजस्थान जो राजस्थान संघ में मेवाड़ के विलय से अस्तित्व में आया का उद्घाटन किसने किया? संयुक्त 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 बृहत राजस्थान। तो मैं इसमें यही कर रहा हूँ, जवाहरलाल नेहरू करता हूँ, देखते हैं क्या है सही है। देखे, अपने पढ़ने में समस्या आ रही है। मेवाड़ से पहले जैसे कि 48 में हो चुके हैं कितने, 3 चरण। और जो 3 चरण हुए थे ना, 2 चरण, पहले तो पहला हुआ है मत्स्य संघ के बाद में प्रथम चरण, ये नाम भी याद होना चाहिए भाई। प्रथम चरण में क्या नाम हुआ था उसका? अब द्वितीय चरण में यानी कि कौन कौन सी रियासतें मिली थी। जब द्वितीय चरण का भी यानी कि संयुक्त, अगर बृहद होता, ये संयुक्त बृहद ही है, ये 30 मार्च है ना, वो ये है ठीक, 30 मार्च। मेवाड़ तभी मिला है जब सब मिल चुके थे तब, ठीक, लगभग में सब कंप्लीट हो चुके थे तब मिला है मेवाड़, यही है। संयुक्त राजस्थान जो राजस्थान संघ में मेवाड़ के विलय से अस्तित्व में आया का उद्घाटन किसने किया? जवाहरलाल नेहरू, 81 फिर 82 मल्लीनाथ पशु मेला किस स्थान पर आयोजित होता है? मल्लीनाथ पशु मेला किस स्थान पर आयोजित? मल्लीनाथ तिलवाड़ा है, तिलवाड़ा 82 सही है। ये तिलवाड़ा बाड़मेर में है, यानी कि मल्लीनाथ तल्लीनाथ अपन तिलवाड़ा कर सकते हैं। मल्लीनाथ पशु मेला किस स्थान पर आयोजित होता है? तिलवाड़ा है भाई, 82 में, 82 में ए। मल्लीनाथ पशु मेला किस स्थान पर आयोजित होता है? मल्लीनाथ पशु मेला किस स्थान पर आयोजित होता है? तिलवाड़ा है, तिलवाड़ा ये बाड़मेर में है। और किराड़ू कहाँ है? किराड़ू ये भी बाड़मेर में है, ठीक है ना। मेड़ता सिटी नागौर में है। परबतसर नागौर, ये नागौर है ये। मल्लीनाथ पशु मेला जब मल्लीनाथ जी और तल्लीनाथ जी तिलवाड़ा है, 82 में ए। तिलवाड़ा राजस्थान का कौन सा भौतिक विभाग थार मरुस्थल का भाग है? थार, तो जैसे कि अगर ये राजस्थान मान लिया अपन है ना, तो थार इधर है ज़्यादातर एरिया, तो चंबल बेसिन तो नहीं आएगी। बनास बेसिन बनास भी इधर ही है ज़्यादातर है ना, पूर्व में। इसको बेटा तो माही ये दक्षिण में है, करके कहो तो फिर लोनी बेसिन करते हैं तर्रासी में, सही है लोनी बेसिन। वह फसल जो मृदा में नाइट्रोजन की वृद्धि करती है वह है, ये वो है दाढ़ है, 84 में, सही है, दाढ़ सही है। नदी जो बंगाल की खाड़ी से नहीं जुड़ती है वह है बंगाल की खाड़ी। जब जैसे कि ये अपना प्यारा भारत है, ये बंगाल की खाड़ी है, ये अरब सागर है। नदी जो बंगाल की खाड़ी से नहीं जुड़ती है वह है, जब बनास चंबल की सहायक नदी है ये जुड़ती है। बाणगंगा माही ने जुड़ती है, काले सिंध जुड़ती है, बाणगंगा पे चल माही करता हूँ मैं, अगर है तो सही है, 85 माही है। नदी जो बंगाल की खाड़ी से नहीं जुड़ती है वह है, माही नहीं है, ठीक। माही कर्क रेखा को 2 बार काटती है, और ये इधर मिलेगी डूंगरपुर बांसवाड़ा है ना, माही। काली सिंध, बाणगंगा बनास चंबल की सहायक है, बाणगंगा चंबल की सहायक है। काली सिंध का पता नहीं है, काली सिंध बनास बाणगंगा, माही नहीं है इसमें ना। राजस्थान की पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई है 1000
70 है। फिर 87। राजस्थान का कौन सा जिला डांग की रानी की है? तो करौली है 87 में। निम्न में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? जब ये नहीं है कौन सा? घग्गर नदी को मृत नदी कहते हैं, सही है। भोराट ये पठार है, भोराट पठार, उड़िया पठार और गोकुंदा पठार, ये पता होना चाहिए भाई कौन सा किस जगह पर किस स्थिति में स्थित है, किस किस के किन जिलों में और कहाँ, यानी स्थिति पता होनी चाहिए, लोकेशन। शेर अरावली की चोटी, जो नाग पानी, अरावली दर्रा 88 में, सही है। ये है ना नाग पानी, शायद ये अरावली दर्रा नहीं है। यहाँ से मैग्नीज मिलता है गारंटी से, नाग पानी है ना, वो है ये मैग्नीज प्राप्त होता है ना, वो है यहाँ तो मैग्नीज। नागपानी लीलवानी शायद वो है ये। घग्गर को मृत नदी कहते हैं, सही है। भोराट पठार है। शेर अरावली की चोटी है, और शेर 2 नंबर की है क्योंकि 2 अक्षर है इसमें, ऐसे याद कर रखा है। राजस्थान में थानवेट के जलवायु प्रदेश, अब ये थारनाट आ गया, ये थारनवेट ये याद नहीं है, कोपेन तो है। जलवायु प्रदेश EAD में कौन सा क्षेत्र नहीं आता? EAD ये पता नहीं है भाई। EAD नवासी में डी है। हनुमानगढ़। राजस्थान में थानवेट के जलवायु प्रदेश EAD में कौन सा क्षेत्र नहीं आता? हनुमानगढ़ नहीं आता, जबकि बाड़मेर आता है, जोधपुर, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर। राजस्थान में थानवेट के जलवायु प्रदेश EAD में कौन सा क्षेत्र नहीं आता? हनुमानगढ़ नहीं आता ना, हनुमानगढ़ नहीं आता। राजस्थान में थानवेट के जलवायु प्रदेश EAD ई है ना, ई के बाद में ए है, फिर डी है। कौन सा क्षेत्र नहीं आता? हनुमानगढ़ नहीं आता, हटा। तो फिर बाड़मेर है, जोधपुर है और जैसलमेर है EAD, यानी कि काफ़ी बड़ा एरिया है ना, और वो भी मरुस्थली है, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर। EAD ध्यान रखना ना, EAD। खैर वृक्ष के कौन से भाग से कत्था प्राप्त किया? कत्था ये तो चाल है 90 कर दिया ना, घूम रहा है जल्दीबाजी, चाल कर दिया ये। मध्यवर्ती लकड़ी से, सही है। खैर वृक्ष के कौन से भाग में कत्था प्राप्त किया जाता है? मध्यवर्ती लकड़ी से। राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति किस वर्ष में लागू की गई? ये 5 करो या 10 करो? 10 करते हैं चल, 91 में 10 सही है। राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति किस वर्ष लागू की गई? 10 है ना, 10। 91 के बाद में 92। एक ही आंदोलन किसने आरंभ किया? एक ही मोती, ये तो याद है, एक ही मोती। फिर ट्रेंच कमीशन, ट्रेंच बेंगू है, ट्रेंच बेंगू। ट्रेंच कमीशन किस किसान आंदोलन से संबंधित है? ये मात्रा है इसमें देख, 93 में, सही है। ट्रेंच में ये मात्रा है कौन सी? ये ट्रेंच बेंगू, ट्रेंच बेंगू, ट्रेंच बेंगू, ट्रेंच बेंगू। ट्रेंच कमीशन किसान आंदोलन संबंधित, बेंगू किसान आंदोलन। राजस्थान में अगवा का विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? अगवा को हुआ था ठाकुर खुशहाल सिंह, सही है, 94 में। फिर ठाकुर खुशहाल सिंह। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री हीरा लाल शास्त्री है 95 में। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री, हाँ सही तो है,
देखने में जल्दीबाजी कर दी। 95 में सी सही है। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री। 96। पटवों की हवेली कहाँ स्थित है? जैसलमेर। आ चुका है ये, 2024 में आया है क्वेश्चन। ठीक, कि पटवों की हवेली कहाँ स्थित है? पटवों की, जैसलमेर। 96 में। जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर का निर्माण किसने करवाया? ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि ये गोविंद देव जी का मंदिर कहाँ है जयपुर में। ये है सवाई जय सिंह, राजा मान सिंह, प्रताप सिंह। 97। नहीं, जय सिंह है। जयपुर के गोविंद देव जी का मंदिर किसने करवाया? सवाई जय सिंह। जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर का निर्माण किसने करवाया? सवाई जय सिंह। 97 में भी। जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर का निर्माण किसने करवाया? जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर का निर्माण किसने करवाया? सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह। जयपुर के गोविंद देव जी का मंदिर का निर्माण किसने कराया? सवाई जय सिंह है। राजस्थान में खेजड़ी वृक्ष की पूजा किस पर्व पर की जाए? दशहरा है। 98 में आ चुका है ये भी अभी, है ना, लेकिन वो शायद 10वीं था। 10वीं, है ना, दशहरा। 98 में। कल्याण जी का मेला कहाँ आयोजित होता है? कल्याण जी का डिग्गी है। डिग्गी में कल्याण जी का मेला। फिर किसकी स्मृति में तिलवाड़ा का पशु मेला आयोजित होता है? तिलवाड़ा बाड़मेर में ना, जब ये तल्लीनाथ और मल्लीनाथ जी हो या फिर मल्लीनाथ जी हो, अपना तिलवाड़ा करेंगे। तिलवाड़ा अड़े से ये बाड़मेर है। सही है ना। किसकी स्मृति में तिलवाड़ा का पशु मेला आयोजित होता है? मल्लीनाथ जी, तिलवाड़ा। और है क्या आगे? और नहीं, इसमें सही थे। 50 जीके के और 50 उनकी सब्जेक्ट के। ये था भाई पेपर। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में। धन्यवाद।